दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी ई बुक वाली फ़ाइल पर। ये माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड फाइल है जिस पर मैंने अपना ई बुक बना कर रखी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ई बुक मैंने वर्ड फाइल पर लिखी है और इसमें आपको पता ही है कि लिखने का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इस डिज़ाइंस का ऑप्शन होता है। पहला पेज हमारा बुक कवर है, दूसरे पर हमने बुक का टाइटल लिखा है, तीसरे पर कॉपीराइट का पेज बना लिया, चौथे पर डेडिकेशन, पांचवें पर एपिग्राफ, छठे पर कंटेंट बन गए हैं, सातवें पेज पर है प्रीफेस। तो मेन बुक शुरू होने से पहले ये 6-7 पेज हमें बनाने हैं। लास्ट में हम बनाएंगे अबाउट द ऑथर वाला पेज। तो इतना बनने के बाद फिर हम अपने चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं और इस तरह से हम सारे पेज को डिज़ाइन करते हुए चले जाते हैं। इसमें हमें जो ये टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक ये बनेगा हमारा, जैसे यहाँ पे हम डिज़ाइन में जाएंगे तो डिज़ाइन में ये बने हुए होते हैं टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन सा हेडिंग इसमें बनाने वाले हैं, तो वही इसमें बन जाता है। क्योंकि ये जब हेडिंग 1 हम इसको दे देते हैं तो ये फिर कंटेंट बनने में हमारी बहुत हेल्प करता है, अपने आप कंटेंट पेज पर चला जाता है। तो ये हमारा बन गया हेडिंग 1, हेडिंग 2 डालने का तरीका यहाँ से लेते हैं हम। और उसके बाद रेफरेंस वाले जो पेज पे हम जाएंगे तो आप देख रहे हैं इधर टेबल ऑफ कंटेंट। रेफरेंस वाले पेज पे जाकर हम टेबल ऑफ कंटेंट को जब ओपन करते हैं तो वो इसमें ऐड हो जाती है। जिस पेज पर हम ऐड करना चाहें उसी पर टेबल ऑफ कंटेंट ऐड हो जाएगी और सारे कंटेंट जो हमने टाइटल 1 दिया था जिसको, वो सभी नाम इसमें शो हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा कंटेंट का पेज बन जाता है। तो और उसके बाद ये जो हमने बाउंड्री बनाई है ये हम लेआउट से बनाते हैं। यहाँ लेआउट के पेज पर जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि मार्जिन का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और ओरिएंटेशन कैसे कर रहे हो आप, पोर्ट्रेट साइज़ पेज लोगे या लैंडस्केप लोगे, यहाँ से पता चल जाएगा। और यहाँ से आप पेज का साइज़ सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से आप, और इसमें डिटेल्स होती है जहाँ पे हम लेआउट में जा कर के इसका बॉर्डर डिसाइड करते हैं। बॉर्डर में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर बॉर्डर पर जब जाओगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। जो भी बॉर्डर आप इसमें सेलेक्ट करना चाहो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी बॉर्डर डिसाइड कर लेते हैं और सारा डिज़ाइन करते चले जाते हैं। लास्ट में जब हम अबाउट द ऑथर लिख देते हैं तो हमारी बुक ये कंप्लीट हो जाती है और फिर हम इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद फिर हम ये इसको अपलोड करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम अमेज़न पर भी कर सकते हैं और इंस्टामोजो पर भी। अमेज़न पर अपलोड करने का मैंने एक वीडियो बनाया है। अब ये दूसरा मैं दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्टामोजो पर आपको अपलोड करके दिखाती हूँ। अब हम चलते हैं अपने इंस्टामोजो के अकाउंट पर। मैंने अपना इंस्टामोजो का अकाउंट बनाया हुआ है। उसमें हम जाते हैं डैशबोर्ड पर और डैशबोर्ड पर एक आपको साथ में एक बटन दिख रहा है क्रिएट न्यू का। हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं और क्रिएट न्यू के बाद हम जाएंगे स्टोर प्रोडक्ट पर। स्टोर प्रोडक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का एक ऑप्शन आएगा। इस पूरे स्क्रीन को जब हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आपको सामने एक दिखाई देगा शॉर्टकट्स में ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 4 कॉलम खुलते हैं जिसमें फिजिकल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, इवेंट टिकट है और अदर्स हैं। तो इसमें आपको जिस भी तरह का प्रोडक्ट अपलोड करना है आप उसी पर क्लिक करेंगे। तो इसमें हमने करना है डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल फाइल है हमारी, ई बुक है। अगर इवेंट टिकट हो तो इवेंट टिकट भी कर सकते हैं, अदर्स कोई डोनेशन है तो वो भी कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ करना है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल में है हमारा ई बुक। ई बुक का जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो हमारे पास एक पेज आता है अपलोड फाइल का। अपलोड फाइल में फिर हम उसको क्लिक करके वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हमारी फ़ाइल सेव है, उसको हम क्लिक करके और अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हमने सेव की हुई है अपनी वर्ड फाइल। अब जैसे ही उसको क्लिक किया तो ये अपलोड होनी शुरू हो गई है और ये अपलोड होती रहेगी और जैसे ही 100% अपलोड हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा अपलोडेड। और इस तरह से अब ये अपलोड हो रही है, आप सबको दिख रही है, अपलोड होती जा रही है, फाइल हमारी अपलोड हो गई है।
जैसे ही अपलोड हुई है तो दूसरा एक इसमें कॉलम है ऐड इमेज का। अब इमेज ऐड करनी है हमें। इमेज है बुक कवर। बुक कवर का जो भी फ़ोटो है वो हम अपलोड कर देंगे। बुक कवर की फ़ोटो हमने यहाँ से क्लिक कर लेनी है और जैसे ही यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा बुक कवर भी अपलोड हो जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हो बुक कवर अपलोड हो गया है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। बुक कवर अपलोड होने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसका आता है, इसका लिंक क्रिएट करेंगे, पे बटन क्रिएट करेंगे। तो अब आगे अब इस पेज पर जैसे ही हम जाएंगे बुक अपलोड होने के बाद तो एक डिस्क्रिप्शन का एक और टाइटल का एक पेज आता है। उस पेज पर हम टाइटल लिख देते हैं अपनी बुक का। और टाइटल लिखने के बाद नेक्स्ट में हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के लिए हमने अपना वहाँ पर लिख के रखा हुआ है, वहाँ से हम कॉपी करके इस कॉलम में पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं अपनी वो फाइल में जहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे नोट्स पे लिखा हुआ है। नोट्स पे हम जाएंगे तो वहाँ से हम इसको कॉपी करके लेंगे डिस्क्रिप्शन को। और डिस्क्रिप्शन कॉपी करने के बाद हम वहाँ से इसको उठा करके जहाँ पर हम बुक अपलोड की है उसकी डिस्क्रिप्शन में हम इसको डाल देंगे। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है और अब हम इसको पेस्ट कर देंगे उसी पेज पर डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में। अब ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में हमने सारे डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट कॉलम में हम जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर है प्राइस का ऑप्शन। प्राइस में 3 ऑप्शन है, फिक्स्ड प्राइस है, पे व्हाट यू वांट है और फ्री है। तो हम पे व्हाट यू वांट पे क्लिक करते हैं और हम इसको मिनिमम प्राइस रखना चाहेंगे 49 रुपीज़ और ज़्यादा कोई देना चाहे तो दे सकता है। और उसके बाद हम अनलिमिटेड डाउनलोड का ऑप्शन उसमें क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम में अनलिमिटेड का ऑप्शन क्लिक करेंगे ताकि कोई भी कस्टमर अनलिमिटेड संख्या में इसको डाउनलोड कर सके। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इसमें क्या चाहते हैं ये वो देख रहे हैं। कैटेगरी कौन सी है हमारी? कैटेगरी हमारी एजुकेशनल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एजुकेशन। एजुकेशन लिखने के बाद फिर हम जाते हैं नेक्स्ट पे देखते हैं। इसमें एक थैंक यू नोट भी हम बनाएंगे। जो भी हमारी बुक को खरीदेगा उसको हम थैंक यू मैसेज भेजेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थैंक यू फॉर बाइंग। तो इस कॉलम के अंदर हमें एक थैंक यू नोट लिखना है अभी। तो ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं थैंक यू फॉर परचेजिंग द बुक। और थैंक यू नोट के बाद हम देखते हैं और कोई कॉलम है तो वो भर देंगे, नहीं तो हम इसको सेव कर देंगे क्योंकि हमने ज़्यादातर इसमें जो भी कॉलम थे सारे भर दिए हैं। अब इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद हमें आप दिखाई दे रहा है कि हमारी बुक अपलोड हो चुकी है। और इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। नेक्स्ट स्टेप होगा इसका पे बटन क्रिएट करना और इसकी लिंक क्रिएट करना। अब यहाँ पर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो क्रिएट पे बटन आ गया है। अब पे बटन वाले पेज पर जाते हैं तो आप देख रहे हो ग्रीन कलर के एक पट्टी के ऊपर पे लिखा हुआ है। इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ये कलर को चेंज करना चाहें तो हम कलर को चेंज कर सकते हैं। पे के साथ पे नाउ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पे बटन में आ गया पे नाउ। अब कलर भी चेंज कर सकते हैं हम इसका, येलो चाहें, रेड चाहें या ब्लू चाहें तो हम कर सकते हैं। हमने ब्लू कलर कर दिया है।
और इसका टेक्स्ट का भी कलर बदल सकते हैं, पर वाइट इसमें ठीक से दिख रहा है तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। और इसका पे बटन को हम बड़ा छोटा, राउंडेड कॉर्नर या सॉफ्ट कॉर्नर, जो भी हम चाहें इसको हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम ये पे बटन का भी जो भी डिज़ाइन है वो हम बना सकते हैं। तो पे बटन का हमने डिज़ाइन अब क्रिएट कर दिया है और इसके बाद हम क्लिक करेंगे एनरिच योर इंटेंशन, जो हमारी बुक का नाम है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम उस पेज पर पहुंच गए हैं जहां पर ये बुक परचेज होने के लिए तैयार है। जहां पे देख रहे हो आप बुक पूरी दिख रही है, पे नाउ बाय नाउ का बटन है। इसके साथ साथ आप देख रहे हो शेयर कहाँ कर सकते हैं वो सब लिखा हुआ है, और कॉपी लिंक भी हम ले सकते हैं यहाँ से। तो ये सारा कुछ यहाँ पर तैयार है और कॉपी लिंक, हमारा लिंक भी कॉपी हो गया है। जैसे इस लिंक को हम कॉपी करके शेयर करेंगे तो कोई भी कस्टमर इसी पर क्लिक करके इस बुक के खरीदने के लिए उस पेज पर